प्रणाम, राधे राधे। तो आज पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल होता है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इनके इनके जो एंगल्स और इनकी जो साइड्स हैं, उन साइड्स के बीच में जो रिलेशंस हम पढ़ते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी है किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। जैसे कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में जैसे कि अगर हम ये थीटा, ये कोई एंगल मानते हैं, इसको बड़ा बना लेता हूँ मैं। अगर हम ये एंगल मानते हैं इस ट्राइंगल में, ये थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा के नीचे वाला जो साइड है, ये थीटा है, इसके साइड वाला, इसके पास जिस पर यह एंगल बन रहा है, जिस भी लाइन पर एंगल बनता है, थीटा बनता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? बेस। और ये जो इंक्लाइंड है, एक स्लोप जो बना हुआ है, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे। इनके बीच में जो रिलेशन दिया है, इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन पाइथागोरस ने दिया है, वो क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने दिया है ये रिलेशन। ठीक है, आते हैं। अब देखिए, ये रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसमें कुछ ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये रिलेशन है ट्राइंगल के। साइन थीटा में अगर देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद करना है, ये रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर वाला साइड, ये वाला साइड, अपॉन ये हाइपोटेनियस वाला साइड। तो ये एंगल के साथ रिलेशन है, किसका? साइड का, ट्राइंगल की साइड्स का। ठीक है, साइन कॉस टेन, और होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है वन अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है। वन अपॉन सेक जो होता है वह कॉस होता है, तो कॉस थीटा भी होता है, एक कॉस थीटा भी होता है, और एक कॉट थीटा भी होता है। तो ये जस्ट अपोजिट कर देंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, नहीं, ये सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो है, ये बेसिकली याद करने हैं। वन अपॉन साइन ही कॉसेक होता है, या फिर वन अपॉन कॉसेक ही साइन होता है। ठीक है, ये आगे देख लेंगे हम, अभी आएगा आगे। मतलब ये 6 रूल्स हैं, ये याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो है रिलेशन है थीटा के और साइड के। अब चलते हैं आगे। देखिए, साइन, ये कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के, ये याद करना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इज इक्वल टू होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आगे काम आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों को जो हैं याद करने हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये जो हमने ये जो पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सब का जो है आपस में हम निकाल सकते हैं। अगर दो निकाल लेते हैं तो तीसरा बिल्कुल आ जाता है। जैसे कि देखिए, देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये करते हैं पहले। साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 5/13। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इससे हम इक्वल टू में इसे रिलेट करेंगे, क्या दे रखा है 5/13, 5/13। तो क्या हुआ यहाँ, इससे हमें क्या पता लगा साइन थीटा से कि परपेंडिकुलर तो है 5 और हाइपोटेनियस है 13। हमें निकालना क्या है बेस। बेस क्यों निकालना है, क्योंकि कॉस थीटा में बेस आता है, टेन थीटा में बेस आता है। तो ये दो थीटा पूछे हैं, इनके लिए बेस चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5, एच कितना 15, परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, बेस का स्क्वायर निकालने हैं तो ये जो उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। एक मिनट, थोड़ी, ये 13 है ना, 15 नहीं है, सॉरी, ये 13 है, हाँ ये 13 है, यहाँ गलती से ये 13 का होता है 169 माइनस 25। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 441, 144 आ जाएगा, 144। तो ये 144 क्या आया, बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, अंडर रूट 144। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, रूट 144 क्या होता है 12। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस 13, और टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। तो ये दोनों आ गए, इसके आंसर हो गए। दूसरा ये क्वेश्चन है टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा बताना है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 3, हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम अगर 3 के नीचे 1 लिखेंगे तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है अपॉन में, उसके नीचे 1 होता है, क्यों 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या पता लगा कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 1 है, मतलब कि ये जो साइड है इसमें हमें क्या पता लगा, ये ऐसा है ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस 1 है, हमें ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1 10, एच स्क्वायर एच इक्वल टू हो जाएगा √10, √10 आ गया। समझ में आया ना कैसा आया ये √10, मतलब कि यहाँ हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम है, मीनिंग याद नहीं है पाइथागोरस की, मीनिंग याद नहीं है मुझे, सॉरी, पाइथागोरस,
ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया 10, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा √10। अब यहाँ रख देते हैं, हमें क्या निकालना, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना है √10। कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 1 अपॉन हाइपोटेनियस 10। ये दो वैल्यू आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पर। इससे समझ हो गई कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कैसे निकालते हैं। ये हमेशा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के बेस वाला मतलब थीटा के नीचे वाला जिस पर थीटा टिका हुआ है वह बेस होता है, और इनके बीच में जो इंक्लाइन ये बना हुआ है, ये स्लोप जो बना हुआ है, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो 3 ट्रायंगल हैं ये हमें याद कर लेने हैं अच्छे से। एक ये तीनों याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर 37 डिग्री एंगल है तो उसमें 3 जो साइड लेंथ बनेगी ट्रायंगल की, एंगल के सामने वाली 3, बेस 4 और हाइपोटेनियस 5, 3 4 5 इस प्रकार से ये बनेगा 3 4 5। ये याद कर लेना है। ठीक है, तो साइन 37 क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.6। इसको सॉल्व करने पर आया 3 अपॉन 5 करेंगे ना सॉल्व तो 0.6 आएगा। कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 0.8। टेन 37 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस, इसको करेंगे 0.75 आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लग जाएगा। 4 7 28 बचे 2, 4 5 20। ठीक है, अब आते हैं ये वाला ट्रायंगल। इसमें ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये 4 4 है और ये 4√2, ये हाइपोटेनियस। तो 45 डिग्री अगर एंगल दे रखा है तो इसमें दोनों जो परपेंडिकुलर और बेस है इक्वल है और हाइपोटेनियस 4√2 है। तो यहाँ साइन 40, ये ट्रायंगल याद करने हैं। जनरली ये ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए कि अगर 37 डिग्री एंगल दे रखा है तो उसके सामने वाला जो साइड है जो परपेंडिकुलर है वह 3 होगा। 3 यूनिट, 3 यूनिट से मतलब इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ हम 3 यूनिट, 3 यूनिट परपेंडिकुलर होगा, 4 यूनिट बेस होगा और 5 यूनिट हाइपोटेनियस होगा। किसमें 37 डिग्री जहाँ एंगल दे रखा हो। 45 डिग्री दे रखा हो तो बेस और परपेंडिकुलर 4 4 होगा और हाइपोटेनियस 4√2 होगा। साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 4√2 है, तो क्या आ जाएगा 1/√2। आपको पता भी होना चाहिए टेबल में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। देखिए टेबल बताते हैं हम, ये रही टेबल, ये टेबल याद कर लेनी है। देखिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, मेनली ये 3 याद करने हैं और सबसे मेनली केवल साइन ही याद करना है। साइन याद हो गए ये सारे निकल आएंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ये सारे ट्रायंगल से निकले हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये टेबल याद करनी है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ये ट्रायंगल से निकले हैं। कॉस, कॉस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ साइन 90 बराबर 0 होता है वहाँ कॉस 90 बराबर 0 होगा। तो इसको इधर से उठा करके इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1√3 √2 1/2 0, ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
तो कॉस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया, 1/√2 1/√2 1 आ गया, √3/2 अपॉन 1/√2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। और सेक कॉसेक क्या होता है, 1/साइन होता है, सेक क्या होता है, 1/कॉस होता है, टेन क्या होता है, 1/कॉट, या फिर कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10, 1/10। ये आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, √3 की 1.732, √3/2 की होती है 0.866, 1/√3 की होती है 0.577। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, और ये जो टेबल है याद करने के लिए है। ठीक है, तो cos 45 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 ही है, हाइपोटेनियस 4√2, 1/√2 आएगा। टेबल में अभी देख लिया था। tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो 4/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब आते हैं साइन 53 पर। साइन 53 के आगे जो साइड है वह हो जाएगी परपेंडिकुलर, और उसके जो बेस में है वह, मतलब जिस पर वह टिका हुआ है वह एंगल वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, 0.8। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, 4 है, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ, 5 है। cos 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, 0.6। और tan 53 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा 1.33 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमने समझ लिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे कि अगर दे रखा हो साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका जो फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी दे रखा हो तो यहाँ माइनस कर देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं साइन के लिए। इससे सारे के सारे एंगल्स निकल आएंगे जो भी हमें निकालना है। कोई भी एंगल की जो वैल्यू निकालनी है जो दे रखी है वह इससे निकल आएगी। अगर a इज इक्वल टू बी दे दिया जाए तो साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए मतलब 2a, इज इक्वल टू बी, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए, यहाँ बी की जगह ए हो जाएगा ना, प्लस कॉस ए साइन ए। तो ये दो वैल्यू हो गई ना, सेम दो वैल्यू हो गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a, ए और ए 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। 2 यहाँ कैसे आया, क्योंकि दो सेम वैल्यू हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी दो वैल्यू ऐड करते हैं सेम x प्लस एक्स, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, और 2x, एक और x जोड़ दिया तो इसे कैसे लिख सकते हैं 3x, या फिर 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसे ऐसे वैल्यू भी 6 आएगी, और 2 इंटू 3 भी कर देंगे, मतलब 3 बार 2 है तो भी 6 वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए है, तो इसे 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 को हटा दें तो अगर 2 को यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा ना 2,
यहाँ से सब में डिवाइड कर देते हैं अगर 2 का, ये एंगल में डिवाइड कर रहे हैं हम, एंगल में, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल अगर हाफ ले लें, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2, एंगल हाफ कर दिया ना, यहाँ एंगल हाफ किया ना, 2 ए से ए कर दिया तो यहाँ पर ए बाई 2 हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। ये जनरली फार्मूला यही है, बस इसमें एंगल का वो है। अब देखिए आगे समझते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे साइन 74 डिग्री दे रखा हो, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले। हमें तो साइन जो टेबल दी है उसमें 0 डिग्री का मालूम है, 30 डिग्री का मालूम है, 45 डिग्री का मालूम है, 60 डिग्री का मालूम है, 90 डिग्री का मालूम है, जो एंगल से हमने निकाला है। और ट्रायंगल के जो एंगल है उनसे निकाला, 37 डिग्री मालूम है, 53 डिग्री मालूम है, ये हमें मालूम है। इनके अलावा हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो हमें दे दिया ये वाला साइन 74 डिग्री। अब इसको कैसे करें, ये इसी फॉर्मूले से होगा। कैसे होगा, साइन 74 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री, 37 कितना होता है 74। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 37 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आ गया ना, साइन 2a, तो साइन 2a आ गया। तो इसका क्या है, 2 साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, देखिए। तो इसमें यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री। तो 2 साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल याद रखना है हमेशा, हमें ये वाला ट्रायंगल याद करना है। एक ये वाला ही याद कर लेंगे ना तो उसी से ही सारे हो जाएंगे। कैसे कि इधर 53 होता है, इधर 37 डिग्री होता है। अगर 53 दे रखा हो तो इधर से मान करके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 37 दे रखा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी सब सेम है। 45 का याद करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यही याद करना है 37 और 53 की वैल्यू। तो साइन 37 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस 5, वो ट्रायंगल से आया ये, ठीक है। ये साइन 37 का ये ट्रायंगल याद कर लेना है हमेशा, 37 डिग्री। ये एंगल कम है तो ये 3 हो जाएगा इसके सामने, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये याद कर लेना है, ठीक है। इनटू कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 37 4/5, 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24/25 इसका आंसर आ जाएगा। साइन 74 की वैल्यू है ये। साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 डिग्री, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला याद करना है, बार बार जब आप करेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो अब इसको इस फॉर्मूला में रख देंगे इस वैल्यू को। तो साइन ए क्या है, यहाँ 90 है, बी यहाँ 30 डिग्री है। तो साइन ए कितना है 90 डिग्री, साइन 90 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 30। बस इसमें वैल्यू रखी है हमने ए और बी की।
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो हमने टेबल बताई ना। और एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन ये याद करना है 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1 होता है। ये साइन की वैल्यू याद करनी है। कॉस क्या होगा, जस्ट यहाँ से अपोजिट कर दीजिए कॉस को। कैसे, साइन 90 बराबर 1 होता है, तो कॉस 90 बराबर क्या होगा, 0। जो 0 है वह मतलब अपोजिट उसमें चल दीजिए, अपोजिट मैनर में। ठीक है, तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई इंटू कॉस 37, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्योंकि क्यों हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वह कॉस 30 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वह कॉस 60 की वैल्यू है, जो साइन 0 की वैल्यू है वह कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 90 की वैल्यू है वह कॉस 0 की वैल्यू है। ये अपोजिट है, जैसे कि पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है ना, ऐसे अपोजिट चलता है, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे अपोजिट चलता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और इधर से लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे अपोजिट, इधर से इधर से। ठीक है, अगर यहाँ हम कुछ भी मान लें, A B C D, ये साइन मान लेते हैं, ये कॉस। साइन A की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, लेकिन साइन D की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है। यहाँ कॉस A की वैल्यू क्या है, जो साइन D की वैल्यू है। ये जस्ट समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया, कॉस A की वैल्यू 4 है यहाँ, और यहाँ साइन D की वैल्यू 4 है। ऐसे ही कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, ऐसे अपोजिट में है। पैलियंड्रोमिक बोलते हैं ना। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, √3/2 ही आता है। किसकी वैल्यू आएगी, ये साइन 120 की वैल्यू आ गई। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 106 डिग्री, 106 डिग्री, साइन 106, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन, ये आपको पता होना चाहिए, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ रहा है, 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 53 डिग्री, उसी की तरह हो जाएगा, किसकी तरह, इसकी तरह हो जाएगा, सिमिलर। 2 साइन 53 डिग्री हो जाएगा, यहाँ कॉस 53 डिग्री हो जाएगा। कर देते हैं फास्टली, तो 2 साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री। 2 साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 इंटू कॉस 53 3/5, तो क्या आ जाएगा, 24/25 ही आ जाएगा इसका भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कॉस का, कॉस A प्लस बी, इसको कैसे लिखते हैं, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये फॉर्मूला याद करना है, कॉस A कॉस B यहाँ एक साथ है, और साइन में क्या था, साइन A प्लस बी में साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। एक बार साइन में कर दिया A और एक बार कॉस में कर दिया A, ऐसे वो फार्मूला आप देख लीजिए, ये कॉस का फार्मूला, ये याद करना है। तो कॉस A प्लस बी क्या होता है, कॉस A कॉस B, एक साथ कॉस लिख दिया यहाँ आगे, और साइन में क्या था, एक बार ध्यान दिवा दूँ, साइन में क्या था, साइन A कॉस B है ना, यहाँ क्या है, कॉस A कॉस B है, और यहाँ क्या है, साइन A कॉस B है, प्लस में कॉस A साइन B। यहाँ साइन में A है और यहाँ कॉस में A है प्लस के बाद, ये याद करने से होगा। ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कॉस A प्लस B का, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B।
ए माइनस बी कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये याद करना है। अगर ए इज इक्वल टू बी दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू बी अगर इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे माइनस वाले में तो वह जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो पता है हमें। तो अगर ए प्लस बी में अगर रखते हैं ए की वैल्यू इज इक्वल टू है बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस बी ए के इज इक्वल टू है तो यहाँ पे और ए लिख देंगे माइनस साइन ए, साइन बी में क्या है, बी इज इक्वल टू 1 ए है तो साइन ए। ये हमें मिल गया फॉर्मूला। ये बेसिक फार्मूला है, इससे बहुत सारे फार्मूलेज निकल के आएंगे कॉस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2a इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये जो फार्मूला है यह बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इससे बहुत सारे फार्मूलेज निकल कर आएंगे कॉस के, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 2a इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये हमने पढ़ा है, पहले पढ़ लिया था स्टार्टिंग में। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए की। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे साइन की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इससे क्या निकल के आया, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये 1 माइनस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 2a क्या हो गया, कॉस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर हो गए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस में है तो -1। तो एक फार्मूला ये निकल के आया, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। एक तो ये याद करना है, कैसे आया वो तो हमने बता दिया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये डायरेक्ट याद कर लेंगे आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बेसिक जो है इससे बनेंगे सारे फार्मूलेज कॉस 2a के। कॉस 2a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हमने ड्राइव किया तो ये निकल कर आया कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और अगर हम वैल्यू यहाँ हमने वैल्यू किसकी रखी थी, साइन की। अब यहाँ अगर हम वैल्यू कॉस की रख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम इसी में, ठीक है, रखते हैं। देखिए कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखनी है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया ना माइनस का, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जस्ट बहुत इजी। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये दो फार्मूलाज और निकल कर आ गए।
तो मेन 3 फार्मूलाज हो गए यहाँ, ये याद करने हैं बस। अब इनसे क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं। एक तो ये रहा बेसिक है, ये बेस है बिल्कुल, ये 2 फार्मूला इसका। सबसे मेन तो फार्मूला ये है, ठीक है, ये याद करना है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी से सारे ड्राइव्ड हुए हैं। कॉस ए माइनस बी तो यहाँ प्लस कर देंगे, और प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, बस ये अंतर है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। कॉस 74, कॉस 120, कॉस 106, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये वही है जो पहले किया था। तो कॉस 74 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस 2a की जो वैल्यू है काफ़ी सारी हैं, 3 वैल्यू हैं, मतलब एक तो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तीनों से कर सकते हैं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये 3 है, तीनों से हम कर सकते हैं, तो किसी से भी कर लीजिए। करते हैं कॉस, जिसमें ए की ही वैल्यू रखनी पड़े वह आसान रहेगा। इसमें साइन की भी रखें, कॉस की भी रखें, कॉस की भी रखें, साइन की भी रखें। इसमें या तो साइन की रख लीजिए, इसमें या तो कॉस की रख लीजिए। तो एक ले लेते हैं 2 कॉस 2 इंटू 37 डिग्री, मतलब कॉस 2a इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 37 की वैल्यू क्या है, कॉस 37 की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 1। मालूम है ना, कॉस 37, ये वाला ट्रायंगल बनाना है हमें, ये 37 रख देना है, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5। तो कॉस 37 4/5 हो गया ना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16/25 माइनस 1, तो क्या हो गया 32/25 माइनस 1। तो इसका एलसीएम 25 ले लेंगे, तो 32 माइनस 25 इज इक्वल टू 7/25। तो कॉस 74 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिग्री है और छोटी बना देते हैं, क्या आ गई 7/25 इससे। अब इस वैल्यू को, ये जो इस फॉर्मूले को भी लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा 7/25, इसको लगाएंगे तो भी 7/25 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब कॉस 120 डिग्री का निकालते हैं। सेम उसी तरह कॉस 120 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 + 30 लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री। अब ये 120 है, तो कॉस a + b, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला है ना कॉस a + b का, तो इसमें रख देंगे। तो कॉस a कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, b यहाँ 30 है, माइनस साइन 90 इंटू साइन 30। बस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो सारा का सारा 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 1/2। तो कॉस 120 की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी माइनस के 1/2। यह आंसर निकल कर आया। अब जो है कॉस 106 को आप करिए, सेम होगा साइन 106 की तरह। सेम इसी तरह होगा। आगे चलते हैं। अब है tan का फॉर्मूला, tan a + b। इसको कैसे लिख सकते हैं, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये याद करना है, बहुत ईजी है। tan a + b तो ऊपर में tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और माइनस में कर दिया तो ये
जो साइन है वे अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पहले प्लस था तो माइनस हो गया, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा बस। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये वाला इसमें लगेगा फोर्थ में, ए इज इक्वल टू बी, तो इसको रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा ये टेन ए प्लस ए, टू ए इज इक्वल टू टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, टेन ए ही लिखेंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी हो गया ना, अपॉन वन माइनस टेन ए, तो टू टेन स्क्वायर ए, ये हो गया इसका। ये निकाल लेते हैं, 1074 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 37 डिग्री, तो 10 2a हो गया, 2a को क्या लिख सकते हैं, 10 2 10a लिख सकते हैं ना उसको। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया कि 10a प्लस 10a, तो क्या होगा 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, मतलब इससे निकल कर आया है ये 10a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 210a हो जाएगा ये, और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब। मान लीजिए 1074 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 37 डिग्री, तो इसे कैसे लिख सकते हैं आगे, 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 210a कितना है 37 डिग्री, 1037 ए क्या है 37 अपॉन 1 माइनस 37 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 1037 की वैल्यू क्या है, ये ही हमें ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल से पता लगेगा। ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस कितना है 4 है, तो 1037 3 अपॉन 4, तो 210a हो गया अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 6/4 इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसमें 16 ले लेंगे एलसीएम, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/16 हो जाएगा, तो ये हो गया 7/16। आगे सॉल्व करेंगे 6/4 इंटू 16/7, तो ये 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/7। तो 1074 की वैल्यू क्या आ गई, 24/7 आ गई। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 15 10 साइन 75 डिग्री, साइन 15 कॉस 75 डिग्री। बहुत जल्दी से मैं कर देता हूँ इनको, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। 10 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसको कर सकते हैं ना, 10a माइनस बी हो गया ना, ये a ये b, 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b, फॉर्मूलाज देख लीजिए पीछे, ठीक है। ये रहा 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a 10b अपॉन में, अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो ये हो गया 10a 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, a की वैल्यू 45 है, माइनस b की वैल्यू 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 30 की वैल्यू -1/√3 हो गई, अपॉन 1 प्लस साइन 45 1√3, साइन 30 की वैल्यू √3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। अब साइन 45, साइन 75, साइन 15, कॉस 75 इसको भी निकाल कर सकते हैं। साइन 75 कैसे करेंगे? साइन 75 इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये ए मान लीजिए, ये बी, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या है? 45 डिग्री। साइन ए कॉस बी क्या है? 30 डिग्री, प्लस कॉस ए, कॉस क्या है? 45 डिग्री, और साइन बी 30 डिग्री। इसको जब सॉल्व करते हैं, साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है √3/2 प्लस 1/2√2। तो इसको फाइनली हम और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1/2√2, ये √2 है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। आगे साइन 15 की वैल्यू करेंगे तो साइन 15 कैसे करते हैं? साइन 15 इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसमें भी ए, ये बी मान लेंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला में हम इसको रख देंगे। तो साइन ए कितना है? 45, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना है? √3/2 माइनस कॉस ए, कॉस 45 1/√2, तो साइन बी 1/2। साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2, इसका ये फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम cos 75 निकाल लेंगे जैसे sin 75 निकाला था। cos 75 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो cos A प्लस cos B क्या लिखते हैं? cos A प्लस cos B को लिखते हैं cos A cos B माइनस sin A sin B। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो cos A क्या है यहाँ? 45, B क्या है यहाँ? 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos B √3/2, cos B मतलब cos 30 माइनस sin A sin 45 1/√2, sin 30 क्या है? 1/2। तो ये आंसर क्या आ गया? cos 75 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो क्या आ गया? √3 माइनस 1/2√2, ये आंसर आ गया किसका? cos 75 का। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं साइन cos tan। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस हो गए। साइन cos tan ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जितने भी हैं ये सारे साइन हो, cos हो, tan हो, ये पीरियोडिक हैं। मतलब पीरियोडिक मतलब साइकिल में चलते हैं, उसके बाद फिर से वही पॉइंट आ जाता है। यहाँ से चले फिर से वही पॉइंट आ गया, फिर चले फिर से वही पॉइंट आ गया। तो ये पीरियोडिक है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा। मतलब कि यहाँ 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो मतलब एक सर्कल पूरा करने के बाद उसमें हमने जो भी थीटा ऐड किया है उसकी वैल्यू वही आएगी। मान लीजिए ये थीटा है कोई भी, हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री गए, ये आ गए प्लस थीटा, ठीक है। या फिर 360 इंटू 360 करते हैं तो क्या आ जाता है? 720। तो 720 मतलब एक चक्कर लग गया यहाँ तक, एक हो गया 360, फिर से 360,
फिर थीटा, फिर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा यही आएगी, मतलब पीरियोडिक हैं ये सारे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 2n प्लस टू एन पाई प्लस थीटा के। उसमें 2 पाई थीटा हो सकता है, 2 पाई प्लस थीटा हो सकता है, 4 पाई प्लस थीटा हो सकता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा है, कॉस थीटा भी 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा के। 2n पाई प्लस थीटा टेन थीटा में भी यही होगा सेम, मतलब कि पीरियोडिक है, बाद में वही आ जाता है। आगे चलते हैं, ASTC रूल, इसमें है ऑल साइन टेन कॉस। ये क्या है कि ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर्किल के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वह है 0 से 90 डिग्री। इसमें जितने भी आएंगे, अभी समझेंगे कैसे, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे। साइन 30 हो, कॉस 30 हो, मतलब 90 तक के बीच में जितनी भी वैल्यू हैं साइन कॉस टेन की, वे सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। लेकिन 90 से ऊपर जैसे भी कोई भी वैल्यू आती है, जैसे कि साइन 120 आएगी तो वह पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस 120 जो होगी वह नेगेटिव में होगी। हमने निकाला भी था, कॉस 120 की वैल्यू निकाली भी थी हमने, -1/2 कॉस 120 की वैल्यू आई थी माइनस में √3/2 आएगी, मतलब माइनस में आएगी। हाँ, और अदर्स जितने भी हैं उनकी वैल्यू सारी की सारी माइनस में आएंगी, केवल साइन और कॉसेक की यहाँ पॉजिटिव आएगी। और यहाँ टेन और कॉट की पॉजिटिव आएगी 180 से 270 डिग्री के बीच में, और 270 से 360 के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच में सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कैसे वर्क करता है ये अभी देख लेते हैं। देखिए, अबव लाइन x डैश फंक्शन डू नॉट चेंज, मतलब ये x है और ये x डैश वाली ये लाइन है, इसके साइड में जो भी होते हैं, जैसे कि 180 प्लस कोई भी एंगल हो, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, उसमें चेंज नहीं होगा साइन का। साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा। ये कैसे अभी बताते हैं, जैसे कि साइन 180 माइनस मान लेते हैं 60, तो 180 माइनस 60, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा। यानी कि 180 माइनस 60 का यहाँ वैल्यू क्या है, 120, मतलब साइन 120 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू है। कॉस 180 माइनस 60 की वैल्यू भी क्या होगी, कॉस 60 होगी, मतलब कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अबव लाइन बाई डैश, ये बाई डैश, इसमें अगर आते हैं 90 और इसमें आते हैं साइन 90 प्लस थीटा या फिर कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है। माइनस, ये माइनस प्लस कब लगता है, ये तो इस क्वाड्रेंट पर बेस्ड है। 90 प्लस थीटा ये कॉस है, कॉस तो यहाँ नेगेटिव होगा ना, 90 प्लस थीटा कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा साइन। हमें ये पहले वाला देखना है, ये बाद वाला नहीं देखना। ये पहले किस में आ रहा, कॉस, ये इसमें देखना हमें क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है ये इसमें फर्स्ट में देखना है। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें आएगी कोई वैल्यू 90 प्लस थीटा की, साइन 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें साइन पॉजिटिव है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 120 वैल्यू क्या है 90 प्लस थीटा, तो इसमें यह नेगेटिव आएगी, तो चेंज तो हो जाएगा कॉस साइन में, लेकिन आएगा नेगेटिव में। अब कैसे होते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो इनको कैसे करते हैं क्वेश्चंस, एक दो देख लेते हैं कैसे इन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होता है। इसमें ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ASTC रूल है ये। इसमें कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने दे रखा है साइन 180, मतलब एक मिनट, साइन 120 दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन
180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन अगर 180 में है तो साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री ही रहेगा। ये फॉर्मूला हमने देख लिया है। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा तो साइन थीटा, थीटा में रहेगा। इस वाले जो एक्स वाई इसके अबव में जो है ना 0 से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के उसमें अगर करते हैं हम तो कोई चेंज नहीं होता। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू भी क्या आएगी √3/2। अगर ऐसे दे रखा है साइन 90 प्लस 30, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, cos 30। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो साइन 90 प्लस 30, 30 है थीटा है, ये 90 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा cos 30। अब ये प्लस में होगा ये cos या माइनस में, ये कैसे पता लगाएंगे, ये हम पहले ये देखना है हमें। तो साइन 120, 90 प्लस 30, 120 किधर आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में है, तो 120 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ आ रहा है 120। 90 प्लस 30 180 तक है ये सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक, तो ये इसके बीच में आ रहा है 120। तो इसका मतलब है कि इसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी कॉस की। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इस प्रकार से भी cos 30 इज इक्वल टू हो गया साइन 120 और साइन 60, ये सारे आपस में एक ही हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि cos 120 की वैल्यू निकालिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, cos 60 ही, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 180 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। अब इसको हम अब देखते हैं ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, cos 60 जो है ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, उसका पता हम यहाँ से लगाएंगे आगे। अब देखिए ये जो है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड में, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 120। 90 से 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी थीटा की दी हुई है वह सेकंड क्वाड्रेंट की है। तो इसमें जो कॉस है वह नेगेटिव में होगा, क्योंकि कॉस केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 270 से 360 डिग्री के बीच के जो भी एंगल आएंगे वो उसमें कॉस पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ कॉस नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो -1/2। इसे और कैसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस में होगा या प्लस में कैसे पता लगाएंगे, ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो -1/2। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब इससे पता लग जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा। आगे देखते हैं प्लेन एंगल। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये रही आर्क अपॉन रेडियस, जैसे ए बी हो गई आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गई ओ ए। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए। ए बी क्या है, ये आर्क है, आर्क एक डिस्प्लेसमेंट टाइप है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, तो उसे डी एस डेल्टा एस भी बोल सकते हैं, अपॉन आर रेडियस हो गया। थीटा यहाँ पर जो ये थीटा दे रखा है यहाँ, ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है, मतलब 1 रेडियन मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होगा, जब आर्क और लेंथ जो दोनों जो हैं इक्वल होंगी। 1 रेडियन इज द एंगल सस्पेंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ आर एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस आर। मतलब कि आर्क जो है वह आर लेंथ की हो और रेडियस भी आर की हो, मतलब आर्क ये आर्क ए और ए से बी, ये आर्क भी आर हो और रेडियस भी आर हो, मतलब ये भी
1 हो, ये भी 1 हो, ये भी ए हो, ये भी ए हो, मतलब सेम हाइट की हो, सेम लेंथ की हो, सॉरी सेम लेंथ की हो, तब उससे जो एंगल बनता है वह 1 रेडियन होता है। तो ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अराउंड ए गिवन पॉइंट मैक्सिमम प्लेन एंगल क्या हो सकता है 2 पाई, क्योंकि आर्क की मैक्सिमम लेंथ क्या है 2 पाई आर, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 2 पाई आर लेंथ है इसकी, मतलब सर्किल का जो पैरामीटर है वह क्या 2 पाई आर अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन लेंथ, पूरी आर्क हो गई ना ये 2 पाई आर अपॉन रेडियस, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन पूरा सर्कल, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। इससे हम क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में। मान लीजिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, इससे हम रेडियन निकाल सकते हैं। 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर डिग्री में निकालना हो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। अब हमें मान लीजिए 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है वह निकालना है, तो 2 पाई अपॉन 360। 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई 6। तो ये जो है बेसिक फार्मूला है। आगे देखते हैं 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 360 अपॉन 2 पाई, 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा ना, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। और जब इसको वैसे सॉल्व करते हैं 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। ये जस्ट लर्न करना है, याद करना है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई बाई 360 या फिर पाई बाई 180 डिग्री। अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो ये वाला फॉर्मूला, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर स्मॉल एंगल, अगर थीटा जो है 5 रेडियन से कम है तो क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल टू में आ जाएगा। और ये किस में आएगा, ये हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि साइन जो है ये डिग्री में है, सॉरी, तो हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होगा थीटा के अगर 5 डिग्री से कम है। कैसे, देखिए जैसे कि दे रखा है साइन 2 डिग्री, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, लेकिन हमें क्या करना है थीटा क्या में किस में करना है रेडियन में, क्योंकि ये बहुत छोटा है रेडियन में। तो साइन 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन हो गया। इज इक्वल टू क्या होगा आंसर में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, थीटा के इक्वल होगा, थीटा क्या आ गया यहाँ 2 पाई बाई 180 डिग्री। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं पाई बाई 90। इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 90, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा 0.0328 इस प्रकार से। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा में हो जाएगा अगर 5 डिग्री से कम है एंगल, तो टेन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाएगा 5 डिग्री से कम है। तो बाद में उसे हमें आगे सॉल्व करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है, उसकी वैल्यू हम रेडियन में जा कर के निकालते हैं। लेकिन अगर कॉस थीटा बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे कि कॉस 2 डिग्री दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 के अप्रॉक्सी आएगी। कैसे आएगी देखिए, तो इसलिए कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 5 डिग्री से कम जो भी आएगी ना वैल्यू, 5 डिग्री से कम जो थीटा होगा
तो उसकी वैल्यू कॉस में 1 ही आएगी, ठीक है। और साइन थीटा की थीटा आएगी, टेन थीटा की थीटा आएगी, ये याद करना है। आगे देखते हैं साइन 2 डिग्री, ये हाँ टेन 4 डिग्री, साइन 2 डिग्री अभी हमने कर दिया है पहले ही। टेन 4 डिग्री देख लेते हैं। तो टेन 4 डिग्री क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। अब यहाँ ये 4 डिग्री है तो टेन 4 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। तो टेन पाई बाई 180, टेन 4 पाई बाई 180, तो ये क्या है, थीटा है, तो क्या इक्वल में हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है हमारा यहाँ, रेडियन में ले लेंगे, 4 इंटू पाई बाई 180। रेडियन में क्यों लिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है और छोटी वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4, इस 4 से डिवाइड कर देंगे इस 180 को, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 90, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 45 डिग्री, 45 पाई बाई 45 आ जाएगा। टेन 4 डिग्री की वैल्यू, कॉस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 5 डिग्री से कम कोई भी हो कॉस में उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ये जर्नली याद करना है। इस प्रकार से हमारा ये जो लेक्चर है, मतलब चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी, ठीक है। बहुत ही इजी है। थैंक यू वेरी मच। कल और आगे पढ़ते हैं।